भैया बांग्लादेश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यहाँ का जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं और यहाँ का एग्जाम पैटर्न कैसा है? आपका जो कॉलेज है उसका एडमिशन फी क्या है? साथ ही साथ और भी कॉलेजेस हैं, उनका एडमिशन फी क्या है? ये सारे क्वेश्चंस मेरे डीएम में भर चुके हैं। अभी मैं 2 दिन से लाइव आ रहा हूँ और मेरे को इतना क्वेश्चन ये वाला जो रिपीटेड क्वेश्चन है इतना भर चुका है कि मुझे लास्ट में इस पे एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आज आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ और इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको मिनिमम 60% पीसीबी दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आना होना चाहिए। यानी आपको 12th में 60% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कंबाइंड होना चाहिए और बायोलॉजी में आपको 60% इंडिविजुअली आना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं जीपीए की बात करूं तो जीपीए जो अगर नहीं कैलकुलेट करने आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं उसको आपको कैलकुलेट करके दूंगा। और यहाँ का जो जीपीए रिक्वायरमेंट है वो 10th और 12th का अलग अलग है। जैसे कि 10th में अगर आपको मिनिमम 3.5 जीपीए आना चाहिए और 12th में भी आपको 3.5 जीपीए आना चाहिए और दोनों को मिलाकर आपको 7 जीपीए आना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग जीपीए सिस्टम है। जैसे हमारे कॉलेज में है जो 7 जीपीए आपको लाना होगा, तब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अब जहारुल इस्लाम में जाओगे तो जहारुल इस्लाम में आपको 10 जीपीए या फिर 9 जीपीए लाना होगा। और भी ऐसे कॉलेजेस हैं, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो वो जनरली उसमें आपको 10 जीपीए लाना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट जीपीए सिस्टम है, उसके हिसाब से आपको देखना होगा। फिर आता है आपका स्टडी पैटर्न। तो स्टडी पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो स्टडी पैटर्न पूरे बांग्लादेश में सेम ही है। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना, तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहले तो वाइवा होगा, उसके बाद फिर आपका कार्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आपका टर्म एग्जाम होगा। अगर आप वाइवा आपका क्लियर है तो आप कार्ड एग्जाम में बैठ सकते हो। और वाइवा जो होता है रेगुलर बेसिस पे होता है, जैसे आप आज का टॉपिक पढ़ाया गया कल आपका उसका वाइवा होगा, ये हर एक सब्जेक्ट में होता है। और उसके बाद जब आप ये वाइवा, कार्ड और टर्म एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो लास्ट में आपको प्रॉप में बैठना होता है। तो ये है हमारा यहाँ का एग्जाम पैटर्न और स्टडी पैटर्न। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। एक ये हमारे पास एक कार्ड है, मेरा फाइनल ईयर का आइटम कार्ड है, मतलब वाइवा कार्ड। तो जनरली होता क्या है कि आपको इस तरह से एक आइटम कार्ड मिलेगा और यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट, जो अगर आप दिख पा रहे हो कैमरा में, तो कैमरा में जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक के हिसाब से आप, जैसे आज कुछ ये टॉपिक जैसे इसमें दिया है आपका रिपोर्ट डेवलपमेंट विद पेशेंट एंड हॉस्पिटल सपोर्टिंग, तो ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद वहां पर आपका वाइवा होगा। और जब वाइवा में आप उसको टीचर को, यानी टीचर को आप अगर सेटिस्फाई कर दे रहे हो, तब आपको वो मार्क्स देंगे, पासिंग मार्क्स। फिर आपका वो जो आइटम होगा वो क्लियर होगा। और मिनिमम जो होता है मार्क्स इसमें आपको 10 में से 6 मार्क्स स्कोर करना होता है, यानी 60% आपको स्कोर करना होता है। ये पूरा है। जैसे कार्ड में भी आप करो, टर्म में भी करो, तो आपको 60% मिनिमम आपको स्कोर करना ही होगा। इंडिया जैसा नहीं है या फिर नेपाल जैसा नहीं है कि 50% में आपका हो जाएगा, नहीं, आपको 60% लाना होगा यहाँ पर, तब जाकर आप यहाँ पर पास होते हो। तो हमारा ये सिस्टम है। तो एग्जाम में होता है ना, जैसे आप प्रॉफ एग्जाम होता है, बहुत सारे का क्वेश्चन है कि प्रॉफ एग्जाम में उसका क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो प्रॉफ एग्जाम यानी प्रोफेशनल एग्जाम हमारा बेसिकली 4 होता है। फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर को मिलाकर, यानी 1.5 ईयर का होता है और वो फर्स्ट प्रॉफ होता है। फिर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ईयर जो होता है वो आपका एक साल का होता है और जो फाइनल ईयर होता है हमारा वो 1.5 ईयर का होता है। उसके बाद हमें इंटर्नशिप यहाँ करना होता है। तो जो प्रॉफ एग्जाम है उसमें आपको, प्रोफेशनल एग्जाम में आपको मिनिमम 75% आपको अटेंडेंस होना चाहिए। अगर आपका अटेंडेंस नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट 1-2% अगर कम होता है तो मैनेज कर लेते हैं अगर आप वैलिड रीजन दो तो। और अगर आप वैलिड रीजन नहीं है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये पूरे बांग्लादेश में रूल फॉलो होता है। मान लो कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% आपका नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा? जनरली होता क्या है कि अगर आपका अटेंडेंस पूरा नहीं होता तो वो लोग एग्जाम में यानी प्रॉप में आपको बैठने नहीं देते। तो आपको अगर प्रॉप में बैठने नहीं देंगे तो आप प्रॉफ नहीं दोगे, जिसकी वजह से आपका 6 मंथ बैक लग सकता है।
इसमें सेशन सेम रहेगा बट 6 मंथ बैक लग सकता है। एक और सिनेरियो है कि अगर आप मान लो प्रॉप में बैठ के आप सब कुछ टर्म एग्जाम, कार्ड एग्जाम और आइटम वगैरह सब क्लियर कर लिए हो, और आप जो है आप सारे करने के बाद आप जो है प्रॉप में बैठ गए हो, और प्रॉप में बैठने के बाद आपका मान लो कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो क्या होता है कि उसके बाद आपको वो जो है आपको 6 मंथ बाद आपको एग्जाम देना होगा, है ना। लेकिन यही है कि जैसे कि आप मान लो कि अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में मान कर चलो, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आपका आप फर्स्ट प्रॉप दिए। अब फर्स्ट प्रॉप देने के बाद आपका क्या हुआ कि मतलब मान लो कि आपका किसी में मान लो फिजियो या फिर आपका बायोकेम में किसी में भी, एनाटॉमी में किसी में भी बैक लग गया, तो क्या होगा कि आप थर्ड ईयर कंटिन्यू करते रहोगे, साथ ही साथ आपको 6 मंथ बाद आपको देना होगा एग्जाम। अब मान लो कि आप एग्जाम 6 मंथ बाद दिए, अब उसमें भी आपका मान लो कि क्लियर नहीं हो पाया, तब क्या होगा कि आपका 6 मंथ एक्चुअल में लॉस हो जाएगा, आपका जो सेशन चल रहा है उससे आप 6 मंथ पीछे हो जाओगे। तो ये जो है ना, कोई आपको कंसल्टेंट नहीं बताएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका ये बांग्लादेश का इनर फैक्ट है, और ये जनरली कोई नहीं बताते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका जो कॉलेज का एडमिशन फी कितना है, तो मेरा एडमिशन फी जो है वो 45K USD है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फी। तो अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा नीचे। और भी डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में आपका कॉस्ट जानना है तो आप उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं मेरे पास लिस्ट है तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज का कितना एडमिशन फी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और भी अगर क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।